नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे मदरसों को लेकर और खासकर बिहार के मदरसों को लेकर, क्योंकि अब मदरसों को लेकर महाभारत शुरू हो गया है बिहार में और राजनीति जो है वो गर्मा गई है महज एक बयान के बाद। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ी मांग कर दी है मदरसों को लेकर, जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है और मदरसों पर तत्काल लगाई जाए रोक। ये गिरिराज सिंह की इसी मांग के साथ लगातार सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि मदरसों में हो रहा है धार्मिक ब्रेन वॉश। अब सवाल यह है कि क्या देश की सुरक्षा जरूरी है या तुष्टीकरण की सियासत? क्या गिरिराज सिंह सियासत कर रहे हैं या उनके दावों में सच्चाई है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में चल रहे अवैध मदरसों और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार तत्काल मदरसों पर रोक लगाए। सीमांचल की हालत देखकर लगता है कि न धर्म बचेगा न धन। बिहार में लगभग 3000 मदरसे हैं, उन सभी की जांच होनी चाहिए और धार्मिक ब्रेन वॉश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए। बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा हो गया है। जो आंतरिक सुरक्षा केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पीएफआई वहां सक्रिय है और बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है और इस अवैध को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो और अवैध को तत्काल बंद करें। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। अगर ऐसा नहीं किए तो आने वाले दिन में 20 साल होते होते बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे और इसके लिए दोषी आप और लालू यादव होंगे। मैं यही बार बार कह रहा हूं, आप तुष्टीकरण की निद्रा से उठे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मदरसों पर रोक लगाने की मांग उठाई तो जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि गिरिराज सिंह को सीमांचल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो मदरसा से ज्यादा पेड़ पौधों के बारे में सोचते तो अच्छा रहता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए उनको। और हमको तो लगता है कि ज्यादा मदरसा से ज्यादा पेड़ पौधा इस सब पर जरा विचार करते। अरे मदरसा का तो इतिहास रहा है और मदरसा के बारे में जो भी लोग सवाल उठाते हैं, अवैध मदरसा क्या होता है? अरे मदरसा चाहे अनुदानित है या मदरसा लोग अपने स्तर पर चलाते हैं, इसलिए अवैध मदरसा की परिभाषा कहां से ले आए? ये फर्जी डिग्री वाला के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए इनको तो पेड़ पौधा पर ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से लालू यादव और नीतीश सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही है, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि मैं बिहार के हिंदुओं से अपील करता हूं कि अगर ये लोग हैं तो आपके धर्म, संस्कार और संस्कृति को खत्म कर देंगे। जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम आरक्षण का भी ध्यान रखेंगे और धार्मिक संस्कृति का भी ध्यान रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।
तो बिहार में मदरसों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अवैध मदरसे हैं, इसमें धार्मिक ब्रेन वॉश किया जा रहा है बच्चों का। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बंगाल और बांग्लादेश से लोग बिहार में पहुंच रहे हैं अवैध तरीके से, जिसके साथ ही मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। और उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा है कि नीतीश सरकार तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करे, नहीं तो ये देश के लिए आगे चलकर खतरा पैदा हो सकता है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मदरसों को जब सर्वे किया गया था तो तमाम तरीके की यहां पर शिकायतें मिली थी, यानी कि अवैध फंडिंग के मामले भी सामने निकल कर आए थे। तमाम मदरसों का कनेक्शन पीएफआई से भी सामने निकल कर आया था। लेकिन अब बिहार की बात हो रही है कि बिहार में करीब 3000 मदरसे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और यही मांग अब गिरिराज सिंह ने की है। तो 3000 मदरसे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। मदरसों को अवैध कहा है गिरिराज सिंह ने, जिसके बाद अब जेडीयू ने गिरिराज सिंह को बयान का पलटवार किया है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के नेता डॉक्टर के त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी से मेहमान जुड़ेंगे सुरेंद्र कुमार जी, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगा के त्रिपाठी जी आपका। के त्रिपाठी, जो गिरिराज सिंह ने आपने सुना भी कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो वो कह रहे हैं कि ये अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सत्यम जी, गिरिराज जी का कहना ये विपक्ष में है। जब तक ये हमारे साथ थे तब तक तो इनको याद नहीं आई, तब तक सब बल्ले बल्ले था, सब बल्ले बल्ले था। अब इनको हमारी अब कह रहे हैं कि मदरसों की जांच होनी चाहिए। लगभग 17 वर्षों तक गठबंधन रहा जी, कभी ये सवाल इन्होंने नहीं उठाया। इसका मतलब बीजेपी घबरा गई है। महागठबंधन के जो गठबंधन हुआ है बिहार में, उससे वो घबरा चुकी है। इसलिए वो दाएं बाएं की बात कर रहे हैं, अनाप शनाप बात कर रहे हैं। तो ये स्थिति जो बनी हुई है बिहार की, उसमें कहीं इनका वोट बैंक अब खिसकता नजर आ रहा है। इसलिए इस पे ये हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता ये सब समझती है। लेकिन के त्रिपाठी, वो यहां पर जांच की मांग भी कर रहे हैं कि बिहार में जांच होनी चाहिए, मदरसों की आंतरिक जांच। तो मैं बीजेपी पर जाने से पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या सरकार ने आंतरिक जांच कराई है मदरसों की? क्योंकि सर, उदाहरण हमारे पास है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार ने मदरसों की जांच कराई थी तो तमाम तरीके की चीजें सामने निकल कर आई थी। मदरसों का जो कनेक्शन था वो पीएफआई से, और फंडिंग जो थी वो विदेशों से हो रही थी। ऐसे में मैं बीजेपी के पास बाद में जाऊंगा, इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आंतरिक जांच कराई है मदरसे जो 3000 चल रहे हैं? देखिए सत्यम जी, हर जगह बोर्ड होता है, अल्पसंख्यक बोर्ड होता है। अब वो अल्पसंख्यक बोर्ड ने जांच करके ही लोगों को मान्यता दी होगी, और इसकी मॉनिटरिंग सरकार समय समय पर कराती रहती। और मेरा अपना मानना है कि नीतीश सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया होगा, और जांच पड़ताल हो करके तभी मान्यता मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गिरिराज जी को, अब गिरिराज जी वहां के सम्मानित मंत्री हैं बिहार के, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम के अलावा और क्या जानते? वो किसानों को मुद्दे से नहीं आना चाहते, बेरोजगारी पे मुद्दे पे नहीं आना चाहते। तो के त्रिपाठी, आपका कहने का मतलब ये है कि बिहार में जो भी मदरसे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए सत्यम जी, ये तो ठीक करना ना करना ये तो जांच का विषय हो सकता है। नहीं, जांच का विषय हो सकता है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि गिरिराज सिंह सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त आपको बॉटम लाइन बोलना पड़ेगा, क्रिस्टल लाइन क्लियर। तो आप सत्यम जी, मैंने आपसे कहा ना कि गिरिराज जी का जो है वो इसके पहले 17 साल तक गठबंधन, मैंने तब सवाल ये नहीं उठाया ना। 17 साल तक ये क्या सो रहे थे? और मंत्रिमंडल में थे और बड़े बड़े मंत्रालय के मालिक थे, तब इनको याद नहीं आई। आज वो अल्पसंख्यकों के हितैषी बनना चाहते हैं।
उनकी जांच करा करके, और हिंदू मुस्लिम का एक नया तड़का भारतीय राजनीति, बिहार की राजनीति में लगाना चाहते हैं, लेकिन जनता अब होशियार हो चुकी है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा के त्रिपाठी आपके पास। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, के त्रिपाठी कह रहे हैं कि गिरिराज जी जो बयान दे रहे हैं मदरसे को लेकर, ये हिंदू मुस्लिम करने की उनकी एक साजिश है और बिहार की सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि जब हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ था तब उनको याद क्यों नहीं आए मदरसे, अभी याद क्यों आ रहे हैं आखिर। और उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि मदरसे की आंतरिक जांच का जो मामला है वो भी सरकार ने फूक फूक कर कागज दिए हैं मदरसों को, और कुछ भी गलत नहीं चल रहा है बिहार में मदरसों में। सत्यम भाई, इन्होंने त्रिपाठी जी ने तो बड़ी सफाई के साथ कह दिए कि 17 साल मेरे साथ रहे जी। यही तो, अगर 17 साल, दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल तक जो है नीतीश बाबू को सहयोग करता रहा कि बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाना है, बिहार को एक अच्छा बिहार बनाना है। हाँ। लेकिन नीतीश बाबू जो है सत्ता के भोग के कारण, अपने सुख के कारण जो है बीजेपी के साथ साथ बिहार के जनता को धोखा देते रहे। और आज अगर सवाल उठाया है, हम तो कहते हैं कि आप स्कूल कॉलेज की शिक्षा आप दो, अब इंजीनियर डॉक्टर आप जैसे अच्छे पत्रकार बनाओ, मदरसा से क्या निकलता है इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। क्या निकलता से जो पढ़ के निकलते हैं उनका इतिहास रहा है, वो देश विरोधी ताकत को बढ़ाता है, देश विरोधी काम को आगे बढ़ाने में वो अपना योगदान देता है। तो गिरिराज सिंह जी अगर कहा है आज कि अगर ये 3000 मदरसे हैं जिसमें जो है पश्चिम बंगाल से रोहिंग्या मुसलमान को प्रवेश कराता है, किशनगंज जो है एक ऐसी जगह है जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर लगता है, वहां पर आज भी अगर आप जाएंगे, वहां का जब दृश्य अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। नहीं सुरेंद्र जी, पहले इस चीज को क्लियर करिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं बड़े संगीन आरोप हैं इस वक्त, क्योंकि पूरा देश देख रहा। आपने कहा कि मदरसों से क्या निकलता है, और गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि अवैध मदरसे हैं, इसमें धार्मिक ब्रेन वॉश किया जा रहा है बच्चों का। और आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों में ये लोग शामिल रहते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? यानी कि जो मदरसे हैं उसमें ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं, वो विफल है? मतलब आपको सत्यम भाई, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने पीएफआई पे बैन लगाया, कितने जो देश विरोधी ताकत के लिए काम कर रही है उनको बंद करने का काम किया गया। हाँ। तो आपने देखा होगा बिहार के अंदर ही पकड़ाया, कई जगह पे इनके कई ऑफिस बंद हुए हैं। और अगर आज हमने कहा कि एनआरसी हम लेकर आएंगे, सीए कानून लेके हम आएंगे, तो भाई इसमें दिक्कत आपको क्या है? नहीं, मुझे मदरसे पर आपसे सुरेंद्र जी जवाब चाहिए। जो आप बोल रहे हैं कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इससे पढ़ के निकलते हैं बाहर, वो देश विरोधी कामों में शामिल होते हैं, ये आपका कहना है। ये आप किस आधार पर बोल रहे हैं? यानी कि जितने मदरसे हैं उसमें क्या इसी तरीके के बच्चे पढ़ते हैं और इसी तरीके का काम करते हैं जब वो वहां से निकलते हैं? देखिए सत्यम भाई, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मदरसे के अंदर अच्छे शिक्षा दिया जाए, डॉक्टर इंजीनियर निकला हो, एक भी मुझे बता दीजिए कि उन्होंने देश हित के लिए काम किया हो। एक भी मदरसा से निकले हुए व्यक्ति जो है जिन्होंने देश के लिए काम किया हो, कोई सेना में भर्ती कराया हो, किसी इंजीनियर बना हो, डॉक्टर बना हो, आज तक का इतिहास रहा। तो एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर सुरेंद्र जी आपको ये तमाम चीजें पता हैं, आप ज्ञान लेके बैठे हैं इन तमाम चीजों का, तो फिर केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्यों हाथ में हाथ धर के बैठी हैं? वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? यही त्रिपाठी जी जैसे हमारे बड़े भाई जो टेलीविजन पर बैठ के जो ये ज्ञान बांट रहे हैं, तो यही लोग तो उन ताकत को बढ़ावा देते हैं। हम तो मांग कर रहे हैं कि आप जांच कीजिए। हमने तो ये नहीं कहा
हम तो कह रहे हैं कि जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। इस देश के हित के लिए आप अच्छा काम कीजिए, देश के हित के लिए कानून बनाइए। इस देश के हित के वो लिए कह रहे हैं कोई गड़बड़ी ही नहीं है तो मैं जांच किस बात की कराऊं। हमने जो कागज दिए हैं, जो भी मदरसे रजिस्टर्ड हैं, वो सभी का उनके पास ब्यौरा है। तो वो सार्वजनिक करे ना, आपके चैनल के माध्यम से, और तमाम एजेंसी है, तमाम चैनल है, वो आके प्रेस करे। प्रेस मैं सुरेंद्र जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं इस वक्त मदरसों को लेकर, आप कह रहे हैं कि मदरसे में जो इतना बड़ा बयान आपने इस वक्त दिया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं? आखिर आप उनसे कार्रवाई क्यों नहीं कराते हैं? ईडी सीबीआई की कार्रवाई तमाम नेताओं पर हो जाती है, तो बिहार में कार्रवाई आप क्यों नहीं करा रहे हैं जब आपके पास इतने बड़े सबूत हैं और आप दावे के साथ एएमबी नेटवर्क पर ये चीज रख रहे हैं, बोल रहे हैं? सत्यम भाई, आप चिंता ना करें, हमारी एजेंसी जो है एक्टिव है। धीरे धीरे करके जो है सारी जो है ये जो देशद्रोही ताकत जो लोग हैं, जितने भी ये तुष्टीकरण कि राजनीतिक करने वाले लोग हैं, ये सब के ऊपर जो है कार्रवाई होगी। आप धीरे धीरे देखते जाइए। और हमारे बड़े भाई त्रिपाठी जी जैसे लोग ऐसे ही आके टेलीविजन पे बयान देंगे सत्ता के पाने के लिए, और जब वो हमारे साथ थे तब तो कुछ और बात बोलते थे। आज ये हिंदू मुस्लिम की बात करने ठीक, मैं के त्रिपाठी के पास जाऊंगा। जनता पार्टी ने के त्रिपाठी हिंदू को और सनातन को आगे रखने का काम किया है। ठीक है के त्रिपाठी, ठीक है सर, वापस आऊंगा सुरेंद्र जी मैं आपके पास। के त्रिपाठी, जवाब दीजिए इसको लेकर। देखिए सत्यम जी, अभी 1 वर्ष पहले हमारे साथ थे, और लगभग हमने आपके चैनल के माध्यम से कहा 17 वर्षों तक हमारा इनका चोली दामन का रिश्ता था, और देश और बिहार को हमने आगे बढ़ाने में बड़ा काम किया। नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का खिताब किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी 2020 के चुनाव में जितनी मीटिंगें बिहार में हुई हैं, सारी मीटिंगों में यही कहते थे कि नीतीश बाबू ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके पहले लगभग 9 वर्षों से देश की सर्वोच्च संस्थाएं जो होती हैं, जो इनका आजकल काफी दुरुपयोग भी हो रहा है, चाहे वो एनआई हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, अगर बिहार में इस तरीके का था तो इसको तुरंत ही उसकी जांच करा देते। सारा मंत्रिमंडल केंद्र का इनके हाथ में है, सारी एजेंसियां देश की इनके हाथ में है, तो क्या क्या किसी का वो है कि कोई ऐसा चला ले जहां पीएफआई भी चल रही हो, जहां देश के द्रोह? तो सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार का हाथ तो क्या कर रही? सरकार तो बिहार में सर आपकी है, आपको सोचना चाहिए। आप इतनी इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हैं? केंद्र सरकार की बात हो तो वो अलग है। सत्यम जी, हम तो अभी 1 साल अभी हुए अलग ना भाई। 1 साल में सब घटनाएं घट गई। नहीं, 1 साल में घटनाएं तो काफी घटी है। देखिए के त्रिपाठी 1 साल में तमाम घटनाएं घटी हैं। पत्रकारों की हत्या हुई है, बिहार में तमाम घटनाएं हुई हैं। 1 साल में तमाम लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत भी हुई है। तमाम घटनाएं वो तो मैं गिनवा सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं इस पर तो आप कोई जवाब दीजिए कि आखिर ये क्या हो रहा है बिहार में? क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं सुरेंद्र जी कि बिहार में जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं? देखिए, इस पर जवाब दीजिए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खिसक रहा है। नहीं, आपने इन्होंने सवाल वोट बैंक की बात छोड़िए सर, आपने आंतरिक जांच कराई जिस तरीके से आरोप आप पर लग रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक उदाहरण अपने आप में खुद है। अरे भाई, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सब मुद्दों पे बहस नहीं होगी। मैं बहस हिंदू मुसलमान पे होगी, नहीं मदरसे पे बहस होगी। मदरसे पर जो बयान दिया सर, मदरसे पर आपकी भी तो प्रतिक्रिया आई है, आपकी तरफ से, जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। अगर प्रतिक्रिया ना आई होती तो मैं समझता। देखिए, इस पर बहस होती है, लेकिन आज मदरसे को लेकर जो बात हो रही है, आप बताइए आंतरिक जांच कराई अभी तक आपने? अरे भाई, आप इतनी स्पष्टता से कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है? अरे भाई, जब तक बोर्ड होता है भाई, सत्यम जी आप तो बड़े पत्रकार हैं। अरे पटना हाईकोर्ट का भी तो आदेश है सर, पटना हाईकोर्ट का आदेश तो मानेंगे आप? माननीय नीतीश कुमार कोई आदेश थोड़ी दे सकते हैं। भाई
वो तो एक इनसे सरकार का पूछिए प्रशासन है जो बोर्ड को कि जब मान्यता हिंदू- देता है, हिंदू बोर्ड की के आस्था के संचालन को ऊपर जब मॉनिटरिंग सवाल करता उठता है, जब वो उनकी सरकार करता है। छठ अगर महापर्व इनके में पास कोई छुट्टियां फैक्ट्स और कम फिगर है कर तो दी मुझे जाती है। कोई दुर्गा फैक्ट्स और दशहरा फिगर है में इनके पास? फैक्ट में वो दुर्गा भाई पूजा कितने और लड़के दशहरा में निकले, छुट्टियां कम कर दी अच्छा, जाती है। एक रिपोर्ट है है हमारे इनके पास, पास उसको आंकड़ा। तो आप जो- समझेंगे जरा कि मैं 68% आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आंकड़ा है? ये मुजबानी आप कह देंगे कि वो देशद्रोही पैदा कर रहे हैं? अरे भाई, अगर 3000 वो चल रहे हैं तो उसमें कोई आंकड़ा तो हो, सरकार किस पे कार्रवाई करे? आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, बिहार के जो सरकार है उसके सामने विधानसभा में इनको त्रिपाठी सवाल जी, उठाना हम तो चाहिए विपक्ष था। वाला काम कर रहे हैं, इनको हम तो माकूल उजागर जवाब कर रहे मिलता, हैं, आप जांच क्योंकि करने अब के लिए चुनाव आ तैयार गया है, होइए। इसलिए इनके पास हमने कोई अगर एजेंडा नहीं 3000 है, मदरसों इसलिए का हिंदू आंकड़ा मुसलमान अगर कर रहे आपको हैं। दिया है तो आप उस पे जांच कराने का काम कीजिए। हिंदू दूध मुसलमान का दूध, का पानी का काम कर पानी रहे होगा। हैं, बिहार की जनता देखेगी तो उसमें सवाल नहीं है। कि कौन सही है कौन गलत है। सवाल तो ये है कि ना तो विधानसभा में विपक्ष का रोल अदा कर पा रहे हैं, ना जनता के बीच कर पा रहे हैं। तो इनके पास एक ही मुद्दा बचा हुआ है, हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान करके वो बिहार में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है बिहार की सुरेंद्र जनता जी, बहुत ही सुरेंद्र जी जागरूक। वो कह रहे हैं कोई ठोस सबूत है आपके पास? आप केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, 2024 आपको आगे दिख रहा है, इस वजह से आप घबराए हुए हैं। सत्यम भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना तो पहले कभी घबराई थी ना ही आज घबराएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास करने का काम जानती है और भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। यही नीतीश बाबू है, अभी कुछ दिन पहले धन्यवाद बोले थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। हमने तो इनको दरभंगा के अंदर एयरपोर्ट के लिए जमीन, एम्स के लिए जमीन मांगा था, वो भी नहीं दिए। हम तो तमाम जगह पे जो है इनसे हॉस्पिटल और एयरपोर्ट के लिए तमाम उद्योग लगने के लिए हमने तो इनसे जमीन मांग रहे हैं, लेकिन ये तो देने के लिए अरे से इनकार सत्यम कर जी रही है। पूछिए, उद्योग मंत्री कौन था? और दूसरी बात, जरा इनसे पूछिए, माननीय पहले भी आपके चैनल पे मैंने आपके देखा प्रवक्ता था भारतीय जनता किस पार्टी प्रकार से, से शुक्रवार उद्योग के दिन मंत्री छुट्टी बिहार का होगी। कौन था? शहनवाज हुसैन जी क्या कर रहे थे? तुष्टीकरण की जो राजनीतिक है, शहनवाज हिंदू के लिए कोई हुसैन जी छुट्टी क्या नहीं कर रहे होगी, थे? मुसलमान के लिए सारी सारा छुट्टियां उद्योग लागू मंत्री होगी। तो यही थे, अब लगा रहे ये हैं तो बिहार इन्हीं की सरकार। सरकार है ना। ये वोट बैंक की लड़ाई के लिए तो ये तुष्टीकरण की उद्योग मंत्री राजनीति कर रही इनके है। रहे ठीक। और और आज स्वास्थ्य हमारे मंत्री ऊपर इनकी है। भी पार्टी के रहे, और उसके बाद हमने तो सारी हमारा बात दिया कह रहे हैं सबका सरकार साथ, की सबका खराब। विकास, सबका प्रयास और सबका साथ लेके पूछिए इनसे कौन था उद्योग मंत्री और कौन था वो आज बिहार स्वास्थ्य के अंदर मंत्री? अगर आज कुछ हो भी रहा है तो केंद्र सरकार की योजनाएं से लेकिन जब ठीक है। प्रधानमंत्री वहां बैठे सरकार हैं, के पास- मंत्री ठीक का है, यहाँ ठीक बैठा हुआ है। है, ठीक है, के त्रिपाठी, लेकिन एक रिपोर्ट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जिसमें 68% जो मुसलमानों की संख्या आबादी बताई जा रही जो बढ़ी है, 31.43% जो है हिंदुओं की आबादी घटी है। सीमांत इलाके का मैं बता रहा हूं, सीमांचल का। लेकिन आप ये बताइए सर, जिस तरीके से आरोप यहां लगाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा यहां पर जरूरी है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति, जो लगातार गिरिराज सिंह आरोप भी लगाते हैं लालू प्रसाद यादव पर और नीतीश सरकार पर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो छुट्टियों का मामला हो। अभी जो नया कैलेंडर जारी किया गया है उसमें हिंदू त्योहारों की छुट्टी काट देना और ईद, इन तमाम चीजों की छुट्टी देना, बढ़ा देना, देखिए ये तमाम चीजें किस तरफ दर्शाती हैं? चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, जहां तक सवाल है जनसंख्या का, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में शासन है, अगर उसको देश की चिंता है तो क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाती है? अरे जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नेपाल, बांग्लादेश से लोग यहां पर शरण ले रहे हैं बिहार में। आप कह रहे हैं तो उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन्हीं के पास है भाई। बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर बिहार थोड़ी बॉर्डर रखाएगा, वहां सिक्योरिटी का काम आप जानते हैं केंद्र सरकार के हाथ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सुरेंद्र उनके जी पास तमाम एजेंसियां हैं उसको रोकने ठीक है, के लिए। ठीक है सुरेंद्र जी, इस उसे पर जवाब बिहार दीजिए। सरकार ने कहा गिरिराज था, सिंह जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं के त्रिपाठी की भाई ये तो आपके हाथ में है, आप रोकिए, हमारे हाथ में बॉर्डर पर क्या कर रही हैं? की बातें हैं, एजेंसियां? सत्यम जी टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, समय का दुरुपयोग करा रहे हैं भाई। केंद्र में उनके हाथ में है, रोहिंग्या आ रहा है, सुरेंद्र जी की आवाज उठाइए। से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, तो सब इनको देखना है। ये तो अंदर घुसाने में ये बिहार तो को चलाने का काम ठीक है, जवाब सुन लेते हैं के त्रिपाठी, जवाब सुन पुलिस नाकामी है,
जिसके कारण जो है आज ये रोहिंग्या मुसलमान जो है बिहार के अंदर अरे प्रवेश भाई कर रही है। रोहिंग्या को आप रोकोगे भाई, रोहिंग्या भारत सरकार रोकेगी भाई, बिहार थोड़े रोकी है। अगर आप नहीं पढ़ते तो मैं क्या करूं भाई प्रवक्ता जी। दोनों ये तो बीएसएफ रोकेगा ना। जॉइंट वेंचर पे है, वहां पर बॉर्डर सिर्फ कौन केंद्र किसके सरकार हाथ की पे है? पुलिस नहीं है, कौन बिहार उसको सरकार देख की रहा है? पुलिस नहीं है क्या? बिहार उससे सरकार सवाल पुलिस करिए। दारू को आसपास कराने के लिए है अरे क्या? भाई बिहार में आपके दारू सप्लाई करने के लिए है क्या बॉर्डर पे? आपके पुलिस। केंद्र में मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है भाई, भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। तो दारू कौन सप्लाई अंदर के लिए चलिए आएगा, सर, कौन बाहर जाएगा? समय की कमी है। दारू को सप्लाई करने के लिए ठीक है। border पर अरे रखे भाई, हैं आप। सुरेंद्र जी के त्रिपाठी, ठीक है सर, समय की कमी है, मैं यहीं पर इस चर्चा को रोकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मदरसों को लेकर अब एक बार फिर से महाभारत हो रही है बिहार में, यह सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद वार पलटवार का दौर अब जेडीयू और दूसरी तरफ बीजेपी से भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया है कि तमाम जो मदरसे हैं बिहार में, यहां पर धार्मिक ब्रेन वॉश बच्चों का कराया जा रहा है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।